नहीं हुई। जमींदार से पंटोले में खड़ंजा लग रहा था, उसका कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ? मालिक काम तो हो रहा था लेकिन थोड़ा काम बाकी है मालिक। बाकी है? उल्लू का पट्टे पहले वो काम जाके पूरा करा, उसके बाद पैसे लेने आना। और हाँ बनवारी, एक बात और तुझे समझाई दे रहे हैं, उल्लू के पट्टे आज जब हमारे घर में मेहमान आए हैं तो साले तुम उनके सामने हमसे पैसे मांग रहे हो, हमारी बेइज्जती कर रहे हो साले उल्लू के पट्टे। बनवारी कसम भगवान की किसी दूसरे टाइम आ जाता तो तू 500 की जगह अगर 5000 मांगता तो हम तुझे दे देते रे, लेकिन ना, जब हमारे घर में मेहमान आए हैं तब तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। बनवारी और बनवारी से टाइम तुझे और दरबारी नहीं आना था। बनवारी मामा जी के सामने कुछ भी नहीं बताया। बनवारी आज जब हमारे घर में मेहमान आए हैं तब तुम सारे पैसे मांगने आए हो, हमारी बेइज्जती कर रहा है बनवारी। आज हमारे घर पे ऐसा कुछ काम पड़ गया है मालिक, सिर्फ 500 रुपये। मालिक हमारे छोटे भाई की पढ़ाई जा रही है, अगर हम अपने छोटे भाई की पढ़ाई को फीस नहीं जमा करेंगे तो हमारे भाई की साल भर की फीस चली जाएगी, पढ़ाई चले गए छोटे भाई। सबसे वास्ता नहीं है बनवारी, पहले जाओ वो खड़ंजे का काम पूरा करो जो मुरव्वन टोले में चला था, उसके बाद पैसे मांगने आना निकला। हमें 500 रुपया दे दो मालिक, इसके लिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। 500 क्या, तुझे 5 रुपए भी नहीं दूंगा। निकल साले उल्लू का पट्टा, निकला। का पट्टा, अरे मामा श्री तुम भाई ठहरो। वाह रे जीजा जी, वाह वाह जीजा जी, वाह भांजे। ठहरो, आज मैं अपने आंखों के सामने क्या देखा, एक बेचारे गरीबल पे इस तरीके से हंटर वो तुम्हारा कार्य नहीं पूरा कर पाया तो पैसा दे देते, काम तो किसी न किसी दिन कर देता। भानु प्रताप, ये काठमांडू नहीं, ये कुशैला है। अगर यहाँ पे मजदूरों को पैसा पहले दे दिया जाए तो साले जाकर शराब पीते हैं और बाद में कार्य करने नहीं। अरे मामा श्री ठहरो, गुस्सा मत हो, गरम मत हो मामा, हमारी बात सुनो। मामा श्री, अगर हम आज इसी हरामखोर उल्लू के पट्टे हैं बनवारी को पैसा दे देते तो जानता ये क्या करता? जानते हो मामा श्री क्या करता? जाता सारा 2 पौवा पतौरा छाप पीता या ना कच्ची पीता, यानी कच्ची पी के अपने घर को जाता, अपने बीबी बच्चों को मारता और पैसा कल हमारी ही चौपाल को आता। इसीलिए मामा श्री हमने उसे पैसे नहीं दिए और तुम नाराज हो रहे हो। अरे मैं समझ गया, तुम दोनों बाप बेटे काली चादर हो। तुम्हें नहीं मालूम काठमांडू में अगर कोई हमसे 3000 रुपए लेने आता है
तो सीधे 30,000 की चेक बना करके देता हूं। और तुम एक बेचारे को 500 रुपए ना देने के पश्चात उस जासूस पे इस तरीके से हंटर चला रहे हो। मैं समझ गया तुम्हारे गांव के अंदर तुम्हारा क्या महत्व है। इसलिए जीजा जी, तुम्हारी ये सरपंच और भांजे तुम्हारी ये प्रधानी एक दिन तुम्हारे गांव में। हेलो पिताश्री, रुको ऐसी आओ। जौन घर मालिक और मेला मालिक हैं ये पुजारी, उनका कहना है, कहते हैं ये जौन काठमांडू तेरे आए हैं, काठमांडू, हाँ काठमांडू ते आए हैं, तो इनकी ज्यादा सुकड़ी हो तो फैलावे खातिर बहुत आदमी बैठ है। कहाँ बैठे हैं पुजारी? अभी पुजारी से मिलेंगे। ये समझ लो तुम्हारी सरपंची और भांजे तुम्हारी प्रधानी ये कभी गाड़ में। लगता है मामा श्री गर्म हो गए हैं। ये चौक कमरा नंबर 3 में ठंडा करो जाके। विश्वनाथ, मैं जा रहा हूँ। आज जितना ये गर्म है, अगर इन पे बेड पे न गिरा के न ठंडा कर दिया तो मेरा भी नाम सरपंच लखपत। अब सही कहो, अब सही रही गरम रहे। आखिर नहीं मनी हो, इनका नाश्ता नहीं खवाए यहूदी। साले जाहिल, हमारे मामा श्री कोई बकरी भैंसी है कहा? अरे नहीं, अरे साले उन्हें गर्मी चढ़ गई थी बातों की, इसलिए कहता हूँ कमरा नंबर 3 में एसी लगी है ना। यू सब नाश्ता था पिताश्री से जाओ यो- कमरा नंबर 3 में ले ले आओ। यू अट्टा नाश्ता खवाए दो, जनो गर्मी दूर। साला तोल लिया घूम रहा है। साले इसे खा लोगे मर जाओगे और जिसे खिलाओगे वो भी मर जाएगा। अरे ना यही दे 3 ना खा चुके, 3 ना खा चुका। अब तो सफेद बार हुई गए, पहले जवानी में 3 ना खवा चुके। अरे उल्लू के पट्टे ये नशेड़ी होंगे रे, इसीलिए इन्हें बर्दाश्त हो गया। अगर जो नशा नहीं करता होगा उसे खवा दोगे साले उल्लू के पट्टे, उसे खिला दोगे तो ये बता तू रे की बुड्ढी है रे वो मर जाएगा। उल्लू के पट्टे, चल कोई बात नहीं। पिताश्री गए हैं और मामा श्री की गर्मी शांत करने। हाँ, शांति करे खातिर, यानी उन्हें एसी रूम में ले गए हैं। अब वो ठंडा हो जाएंगे, उसके बाद अपने काठमांडू चले हो जाएंगे। और का चल नौकर बढ़ा पैगाम, चलो पानी गरम कर स्नान करते हैं और कल सुबह चलेंगे। कहाँ? यहाँ मनरेगा का कार्य चल रहा है, वहाँ देखेंगे ये साले नौकर बैठे बैठे आराम कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। सही बात। चल बढ़ा पैगाम, चलो। पानी गरम कर स्नान करते हैं। हाँ। चल नौकर, आओ। चलो चलते हैं। नौकर, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, अरे नजर चाहिए, और मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। दीवाने है दीवानों को न घर चाहिए, नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर। क्या बताओ, बहुत काफी देर हो चुके हैं। स्वामी जी वर्मा जी के घर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। न जाने क्या बात है। ठीक है, उनका इंतजार करना चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा। बहुत देर से दर पे और आंखें लगी थी, बहुत देर से दर पे ये आंखें लगी थी। हजूर आते आते बहुत देर करी दी, हजूर आते आते बहुत देर करी दी। बहुत देर से दर पे ये आंखें लगी थी, बहुत देर से दर पे ये आंखें लगी थी। हजूर आते आते बहुत देर करी थी।
स्वामी क्या बताओ स्वामी लाजो? हाँ तो आपको क्या हुआ मेरे प्यारे पिया, कैसा चेहरा ये उदास लगता है जो आँख से होती बरसाती, और ऐसे है क्यों सारी खुशियाँ रजे दिली बताओ पिया। ऐसी कौन सी बात है जो आंखों से बरसात और चेहरा उदास और खाली हाथ वापस आए हो? लाजो। स्वामी जी और एक बाबा जी के गजब- घर गए थे, आपको पैसे नहीं मिले। लाजो और एक गजब हो गया आज लाजो है भारी। ये गजब हो गया आज लाजो है भारी, और दिया ना है लखपति ने कैसे। लाजो आज मैं लखपत राय वर्मा के यहाँ गया, जब पैसे के बारे में बातचीत की तो उन्होंने मुझे बहुत मारा तो क्या और अपने दरवाजे से कौड़ी दिया है नहीं, पास वापस वहाँ से हो आए चले, मारी हंटरी की दी है और तुम्हें जो पिया राज दिल दरी हकीकत सुनाया पिया। अब ये बताओ हमारे छोटे भाई की पढ़ाई की फीस कैसे जमा होगी? ना जाने भगवान आज मेरे साथ क्या होने वाला है। हमारे छोटे भाई की पढ़ाई 1 साल की चली जाएगी। लाजो कुछ करो। स्वामी जी इसके लिए लोग कहते हैं, इसी के लिए लोग कहते हैं बड़ा बेहतर जमाना है, बड़ा जालिम जमाना है, बड़ी बेहतर दुनिया है, बड़ा जालिम जमाना है। हाँ लाजो जहाँ जब पास में कौड़ी नहीं होगी तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। स्वामी जी हाँ इसी के लिए लोगों ने कहावत कहा है, तो बनी बनी के चेहरे पर ही लाखों निसारी होते हैं, बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मनी हजार होते हैं। पास में गर हो जो दौलती, पास में गर हो जो दौलती, अब पराये भी अपने होते हैं। पास में पैसा नहीं तो अपने भी पराये होते हैं। ये बात स्वामी जी हाँ जब अपने पास नहीं होता है तो संसार में कोई नहीं होता है। किसी का कोई नहीं होता है। स्वामी जी हाँ आज मैं अपने कुशैला गांव की तरफ चलूंगी और अपने देवर की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्या? क्योंकि अपने देवर की जिंदगी के लिए अपने जीवन को अपने अर्पण कर दूंगी और मैं कुट कुट के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने देवर की जिंदगी को खराब नहीं होने दूंगी। लेकिन तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? स्वामी जी आज भी अपने आंचल के दामन को फैला करके अपने कुशैला ग्राम की किताब, हमारे गांव के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, हमारे छोटी बिरादरी की और बड़ी बिरादरी के लोग हमारे कोचे में जरूर अपने दामन को फैलाओगे और 10 5 का सहारा कर करके हमारे देवर की फीस के वास्ते 500 रुपए का सहारा जरूर हो जाएगा। धन्य है लाजो, हमेशा जब से तू आई है हम लोगों को रुलाती रही। आज तू देवर के मेरे छोटे भाई के लिए भीख मांगेगी, वो भी मेरे साथ। क्योंकि स्वामी जी तुम्हें मालूम है जिस दिन मैं चौखट पे ब्याह करके आई थी
उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा कही थी, क्योंकि मैं अपने कोख से बच्चे को जन्म नहीं दूंगी और अपने देवर के लिए अपनी जिंदगी को अर्पण कर दूंगी। सारी जिंदगी को अपने अर्पण कर दिया, लेकिन अपने देवर की जिंदगी को दुख नहीं देने दूंगी और उसकी जिंदगी के लिए मैं अपनी जिंदगी को अर्पण कर दूंगी। ठीक है लाजो, तू अगर ऐसा चाहती है तो चल हमारे साथ में भीख मांग करके हम अपने भाई के लिए फीस के पैसे जरूर जमा आज करें। अपने गांव की तरफ, अपने कुशेला गांव की तरफ अपने माता और बहनों भाइयों से आगे अपने आंचल को फैला करके 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 का सहारा लेकर के अपने देवर की फीस के वास्ते अपने देवर की जिंदगी संभालने के लिए इस समाज के सहारा ले लूंगी और इस समाज से सहारा लेकर के हमारी जिंदगी का सहारा हो जाएगा। आज स्वामी जी, आज अपने गांव को सैला की तरफ चलती हूँ, अपने माता और बहनों छोटे छोटे भाइयों से अपने आंचल को फैला करके, अपने दामन को फैला करके अपने बच्चों के सहारे के लिए भीख को मांगती हूँ। ठीक है लाजो, तो ले लो दुआ गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार, बच्चों की किलकारी से गूंज उठे घर द्वार। क्या मेरी माता और बहनों भाइयों, मुझे अपने पेट के लिए नहीं, अपने छोटे देवर की पढ़ाई के वास्ते भगवान के लिए मेरे आंचल में जो डालेगा उसे 10 के बल्दी मालिक नहीं को देगा, अगर 10 डालेगा उसे हजारों देगा। आइए और कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, बच्चों की किलकारी से गूंज रहा घर द्वार। और भूखे गरीब की यही दुआ है, और भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाले, पैसे दो पैसों से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा दौलत वालों। ले लो दुआ ये निर्धन की, धनी और बढ़ेगा दौलत वाले। उसी को मिलेगा, जिसने दिया है जग में उसी को मिलेगा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद। हेलो, जिस सज्जन को सहयोग करना है डायरेक्ट चल के कराए। भैया गरीब हैं, गरीबों का सहयोग डायरेक्ट करके चले आओ। बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। भलाई का बदला भला ही किए जा, किए जा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों
हमेशा हरा रहे तेरा